Hi everyone, in this video we are going to discuss about NCERT text questions. Guys, first question कहता है a piece of metal is 3 inch long. What is its length in centimeter? तो guys इंच में लेंथ दी हुई है और अपने को सेंटीमीटर में निकालनी है। तो एक रिलेशन अपने को पता होना चाहिए। एक इंच इंच को ऐसे भी लिखते हैं ऐसा यूनिट में, सॉरी इंच को ऐसे भी लिखते हैं यूनिट्स में, और ये एक इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो गाइस एक इंच इतना होता है तो 3 इंच फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.54 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा 7.62 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गाइस अ जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। मतलब 2 लीटर वॉल्यूम दे रखी है मिल्क की, आपको इसी 2 लीटर को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। तो एक रिलेशन अपने को पता है, 1 मीटर होता है 1000 लीटर के बराबर। तो यहाँ से 1 लीटर हो जाएगा, यहाँ से फिर 1 लीटर लीटर हो जाएगा गाइस 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर। तो अब अपने को 2 लीटर को निकालना है मीटर क्यूब में, तो आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूब। तो गाइस ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कहता है हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 डेज। 2 दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो गाइस 2 दिन का मतलब डेज को आप कन्वर्ट कर लो आवर्स में, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई, आवर्स को कन्वर्ट कर लो मिनट्स में तो 60 से मल्टीप्लाई, मिनट्स को कन्वर्ट कर लो सेकेंड्स में तो ये हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई। इसको आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा 172800 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो एक कार्बन के लिए 12 होता है, 6 के लिए ये हो जाएगा, एक हाइड्रोजन के लिए 1, 12 के लिए 12 से मल्टीप्लाई, एक ऑक्सीजन के लिए 16, और यहाँ पर हो जाएगा फिर गाइस ये 6 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आ जाएगा ये 72 प्लस 12 प्लस 96। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका मास आ जाएगा 180 U। So guys, next question है a compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon, 71.67% क्लोरीन। और ये जो भी कंपाउंड है इसका मोलर मास इतना दिया हुआ है 98.96 ग्राम। फाइंड आउट इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो गाइज एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए अपन पहले क्या करते हैं, ये जो मास परसेंट दिया हुआ है ना, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और एक है क्लोरीन। तो इनके करस्पॉन्डिंग जो भी मास परसेंट दिया हुआ है अब उस मास को ना ग्राम में कन्वर्ट कर लो। हाइड्रोजन 4.7 ग्राम का मतलब है कि परसेंट का मतलब है कि 4.7 ग्राम हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। कार्बन 24.27% मीन्स इतने ग्राम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। 71.65% क्लोरीन मीन्स दिस मच ग्राम ऑफ क्लोरीन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप इसको ना मोल्स में कन्वर्ट करते हो। तो 4.07 गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इसका एक ही है, और कार्बन के लिए 24.27 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ हो जाएगा 71.65 डिवाइडेड बाय 35। क्लोरीन के एक एटम का इतना ही होता है मास 35.5। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा लगभग अप्रोक्सीमेट 4 के, ये अप्रोक्सीमेट 2 के आएगा, ये भी अप्रोक्सीमेट 2 के आएगा। अब आप क्या करते हो, इसका सिंपलेस्ट नंबर निकालने की कोशिश करते हो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो 4 है, इनमें से देख लो इन तीनों में से छोटी नंबर कौन सा है, तो ये 2 है। तो आप 4 को भी 2 से डिवाइड कर दो, इस 2 को भी 2 से डिवाइड कर दो और इस 2 को भी 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 1 1। मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूले के लिए क्या आया है कि हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है, Cl 1 है। तो कहने का मतलब यहाँ पर H2C 1 है और यहाँ पर आ जाएगा फिर Cl CH2Cl। ये हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको हम लिख सकते हैं एन मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला, एन मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला तो है अपने पास CH2Cl2, लेकिन एन की वैल्यू नहीं है, तो एन की वैल्यू मोलर मास दिया हुआ यहाँ से निकाल लेंगे गाइस। मोलर मास
या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल वेट, n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल वेट, एक ये रिलेशन भी होता है। तो ये अपने को दिया हुआ है 98.96 और n की वैल्यू निकालनी है। एम्पिरिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल मास निकालोगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2Cl, तो इसका एम्पिरिकल मास कितना आ जाएगा, कार्बन के लिए 12, इसके लिए प्लस का ए, हाइड्रोजन के एक एटम के लिए एक, दो एटम के लिए मल्टीप्लाई 2, फ्लोरीन के एक एटम के लिए होता है 35.5। तो गाइस ये अप्रोक्सीमेट आएगा 49.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 49.5। एन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ जाएगी 2 के, एन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ जाएगी 2 के। तो आप क्या करो, यहाँ पर एन की वैल्यू 2 लगा लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, एम्पिरिकल 2 निकाल ही लिया हमने, CH2Cl, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा गाइस C2H4Cl, तो ये हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो जब भी मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा, यहाँ से आप एन की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो गाइस रिएक्शन क्या है, मीथेन का अपने को कंबशन कराना है। तो मीथेन है CH4, गैसियस फॉर्म में गैस ही होती है मीथेन, इसका कंबशन मतलब इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। तो गाइस ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां भी कार्बन है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी आप उसको बर्न कराते हो, कंबशन कराते हो, तो वो हमेशा ही CO2 और वाटर निकालता ही निकालता है वेपर स्टेज में, राइट। तो ये इक्वेशन है कंबशन ऑफ मीथेन की। अब आप क्या करो, इसको बैलेंस कर लो, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो गाइस स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन वाला लगा दो, तो यहाँ पर क्या मिलता है अपने को कि 1 मोल मीथेन से यहाँ पर एक है 2 मोल वाटर वेपर प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 मोल वाटर वेपर प्रोड्यूस हो रहा है। 1 मोल मीथेन से गाइस 2 मोल वाटर वेपर प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब 16 ग्राम CH4 से 2 मोल वाटर वेपर का क्या मतलब, 1 मोल में तो 18 ग्राम होता है, 2 मोल में कितना हो जाएगा गाइस 36 ग्राम के वाटर वेपर मिल रहे हैं। तो गाइस क्वेश्चन तो यही था ना, 16 ग्राम वाटर में कितने, सॉरी 16 ग्राम मीथेन में कितने वाटर वेपर मिल रहे हैं। तो आपका डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्री से देख लो, 1 मोल दे रहा है 2 मोल वाटर वेपर, तो 1 मोल की करस्पॉन्डिंग हमने मास निकाल लिया, तो वो होता है 16 ग्राम। तो 16 ग्राम ही पूछ रखे हैं अपने को, तो 16 ग्राम कितने देगा वाटर वेपर, ये 36 ग्राम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी इक्वेशन पे बेस्ड है, कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। मतलब यहाँ भी हमने क्या करवाया है, मीथेन का कंबशन कराया है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है, इसमें CO2 गैस बनाई है और वाटर वेपर बना दिए गैसियस फॉर्म में। इसी को ही हमने बैलेंस कर लिया है, तो ये ऐसे आ गया। अब आप देखो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन के मोल्स बताने हैं जब CO2 22 ग्राम प्रोड्यूस कराने के लिए। तो अपने को ये पता है कि भाई 1 मोल मीथेन से 1 मोल ही CO2 प्रोड्यूस हो रही है, राइट। 1 मोल मीथेन से 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रही है, कहने का मतलब इसका मोलर मास 12 + 4 16 ग्राम CH4 से इसका मोलर मास 12 + 32 हो जाएगा, 16 × 2, तो यहाँ आ जाएगा 44, मतलब 16 ग्राम CH4 से 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रही है। क्वेश्चन कहता है कि अगर 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करानी है तो कितने मोल मीथेन के चाहिए, मीथेन के निकालने, तो इसको राइट साइड में रख लो गाइस। 44 ग्राम CO2 से 16 ग्राम का CH4 बन रहा है। तो क्वेश्चन कहता है कि 22 ग्राम CO2 से कितने का मीथेन के मोल्स चाहिए होंगे। अच्छा मोल्स बताने हैं अपने को, तो आप पहले निकाल लो, यहाँ पर ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा ना, तो 8 ग्राम CH4 चाहिए होंगे और 16 ग्राम में 1 मोल है, तो इसको मोल में भी अगर कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा गाइस 0.5 मोल CH4 के चाहिए होंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये कहता है 5 kg of N2 and 10 kg of H2 these are mixed to produce ammonia, calculate amount of ammonia formed। तो गाइज यहाँ पर अपने को क्या करना है, देखो एक इक्वेशन लिख लो, ये है नाइट्रोजन गैस गैसियस फॉर्म में, फिर है हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, और इसने अपने को दिया है एमोनिया गैसियस फॉर्म में। इसी को आप बैलेंस कर लो, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ना 5 kg किसका है, नाइट्रोजन का है, 10 kg किसका है, हाइड्रोजन का है। तो इन दोनों को मिक्स कर दिया तो अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा। तो गाइस दोनों का ही अमाउंट दे दिया, नाइट्रोजन का भी हाइड्रोजन का भी।
तो हम दोनों से ही अमोनिया निकाल सकते हैं, लेकिन किससे निकालें? तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट देखना पड़ेगा कौन सा है। तो देखते हैं एक बार, जो भी अमाउंट दिया हुआ है लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि आप इक्वेशन को बैलेंस कर लो। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी अपने को अमाउंट दिया होता है ना, उसको आप ना मोल में कन्वर्ट कर लो। जो भी अपने को अमाउंट दिया होता है उसको मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ आपने को 5 kg दिया हुआ है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 5000 ग्राम आ जाएगा। और इसको फिर हम डिवाइड करेंगे इसके मोलर वेट से। तो एक नाइट्रोजन के लिए 14, दो के लिए हो जाएगा 28, यही मोल निकल कर आएंगे। और यहाँ पर भी देख लो 10 kg दिया हुआ है, मतलब 10,000 दिया हुआ है, डिवाइड बाय हम क्या करेंगे इसके मोलर मास, एक ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर मोल्स इतने निकल कर आएंगे, इतने मोल आ जाएंगे। और यहाँ पर कितने निकल कर आएंगे, दिस 178.57, इतने मोल यहाँ पर निकल कर आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अपना, ये जो भी मोल निकल कर आए हैं उसको इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर तो एक ही है, मतलब अपने को दिस डिवाइड बाय 1 करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना है, 3 है, तो अपने को दिस डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा, 3। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगी 1, यस 3 से डिवाइड करके इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी। और यहाँ पर फिर ये आती है 178.57। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब इनमें से ना स्मॉलेस्ट नंबर देख लो कौन सा है दोनों में से। तो दोनों में से ये छोटा है, मतलब N2 यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट है। N2 यहाँ पर गाइस लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो आपको अमोनिया का अमाउंट भी नाइट्रोजन से ही निकालना है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि एक मोल अमोनिया 2 मोल का N2 सॉरी 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल की अमोनिया दे रहा है। तो यहाँ से देखते हैं, यस 1 मोल का नाइट्रोजन कितना अमोनिया दे रहा है, ये 2 मोल की अमोनिया दे रहा है। 1 मोल का नाइट्रोजन 2 मोल की अमोनिया दे रहा है। तो 1 मोल का नाइट्रोजन मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन कितना अमोनिया दे रहा है। यहाँ पर एक अमोनिया का मास होता है 14 + 3, 1 मोल का होता है 17 ग्राम। तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 34 ग्राम अमोनिया दे देगा ये। अब देखो पूछा कितना है, 5000 ग्राम कितना अमोनिया दे देगा। तो 1 ग्राम कितना देगा गाइस, 34 डिवाइडेड बाय 28 ग्राम की अमोनिया दे देगा। इसको एक बार रब कर दो तो 1 ग्राम इतने की दे देगा। यहीं से फिर हम 5000 की भी निकाल सकते हैं कितना दे देगा ये, मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 से। यस 5000 ग्राम नाइट्रोजन 34 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई 5000, इतनी अमोनिया दे देगा मल्टीप्लाई 5000। तो ये आ जाएगा कुछ 6071.428 ग्राम किसका गाइस, अमोनिया का इतना अमाउंट आ जाएगा। तो पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाला है, उसी लिमिटिंग रिएक्टेंट से फिर हमने अमोनिया का मास निकाला। ये क्वेश्चन कहता है सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। मतलब वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है और सोल्यूट यहाँ पर ए है, क्योंकि ए कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अपने को सोल्यूट का मास परसेंट निकालना है गाइज, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए का मास हो जाएगा 2 ग्राम, सॉल्यूशन का मास निकालना है, मतलब सोल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 20 ग्राम मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से ये आ जाएगा गाइज 10%। तो गाइज इसकी मास परसेंट होगी लगभग 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अपने को मोलरिटी निकालनी है NaOH सॉल्यूशन की, और इसको प्रिपेयर कैसे किया है, 4 ग्राम NaOH लिया है, उसको पानी में डाला है और 250 ml का सॉल्यूशन बनाया है। तो गाइज यहाँ पे मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो यहाँ से
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएंगे गाइस, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट। तो मोलर मास इसका क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 23, 16 प्लस 1 तो ये होता है 40। तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो ये होता है अपने पास नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। मतलब आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लो, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब इसकी मल्टी नीचे ही अपने को क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करना है, दैट इज 250। लेकिन 250 ml में है तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 4/10 आ जाएगा गाइस, 4/10 मोलर, मतलब ये आ जाएगा लगभग 0.4 मोलर, मतलब 0.4 मोलैरिटी किसकी, NaOH सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन कहता है डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो गाइज मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by volume of solvent, volume of solvent इन केजी, केजी में हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को। तो गाइज अब देखो यहाँ पर डेटा क्या क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दिए हुए नहीं दिए हुए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पैरामीटर्स को निकाल लेंगे जो भी अपने को डेटा दिया हुआ है। तो एक तो डेटा यहाँ क्या दिया हुआ है, 3 मोलर का सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो गाइज 3 मोलर मतलब मोलैरिटी 3 दी हुई है। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 3 मोलर से मतलब है कि 3 moles of NaCl, 3 moles of NaCl is present in 3 moles of NaCl is present in 1 liter of solution, 1 liter of solution। ये 3 मोलर से मतलब है, कहने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता लग गए अपने को, 3 मोल्स हैं, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी पता लग गई है, ये है 1 लीटर। तो गाइज ऐसे में अब अपने को देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है वो यहाँ से अपने को पता चल गया, यहीं पर रख सकते हैं। अब वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम नहीं होती यहाँ पर, मास होता है, मास ऑफ सोलवेंट होता है, मोलरिटी में वॉल्यूम आती है सोल्यूशन की। तो अब देखते हैं मास ऑफ सोलवेंट हम कैसे निकालें, वो भी नहीं दिया हुआ है। तो मास ऑफ सोलवेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है ना, डेंसिटी। तो गाइस आप क्या करो, डेंसिटी से निकाल लो। डेंसिटी किसकी दी हुई है, सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी बराबर होती है सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन की ही है ये गाइस, सॉल्यूशन की ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये डेंसिटी होती है। तो ये अपने को कितनी दी हुई है, 1.25 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी दी हुई है। मास ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो पता लग गया, 1 लीटर है, 1 लीटर में फिर 1000 ml भी होते हैं, क्योंकि ml से ml हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, ये आएगा 1.25 मल्टीप्लाई 1000, ये आ जाएगा 1250 ग्राम, ये आ जाएगा गाइज मास ऑफ सॉल्यूशंस। अब ये सॉल्यूशन का मास आया, ध्यान रखना किसका, सॉल्यूशन का मास आया। अब सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास हम माइनस कर दे तो अपने पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है ना सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं, ये 3 मोल्स दिए हुए हैं। ये कितना होता है गाइस, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास बोलते हैं ना इसको, NaCl को गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास बोलते हैं। तो NaCl का मोलर मास होता है 58.5, इसका होता है 23, और क्लोरीन का होता है 35.5, ये हो जाएगा 58.5। तो 3 मोल बराबर दिस डिवाइडेड बाय 58.5, मतलब यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, एक्स की वैल्यू जब निकालोगे तो ये आ जाएगी 58.5 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगी 175.5 ग्राम। मतलब ये क्या निकाल लिया हमने, मास ऑफ सोल्यूट निकाल लिया, मास ऑफ सोल्यूट ही निकाल लिया है हमने। अब देखो मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया, मास ऑफ सोल्यूट निकाल लिया, तो अपने को चाहिए क्या, मास ऑफ सोलवेंट चाहिए। तो आप इसमें से ये माइनस कर दो, मतलब मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1250 में से 175 पॉइंट, सॉरी हाँ 0.5, इसको आप माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 1074.5 ग्राम, इतने ग्राम आ जाएगा कहीं सॉल्वेंट के मास। तो मोलरिटी हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे, यहाँ पर 3 मोल्स आए थे,
डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट लेना कीजिएंगे तो आप इसको, ये तो ग्राम में आए तो आप इसको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से मोलरिटी आ जाएगी 2.79 मोलर, ये आ जाएगी मोलरिटी। सो गाइस ये था आज की वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।